नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू कुमार विद्या चैनल में आपका फिर से एक बार और स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस और एक्सरसाइज है 1.1 है। हाँ, तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन देख रखा है। आप नए हैं चैनल पर तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और साथ ही साथ आई कार्ड बटन से दोनों से आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो है मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उन सारे वीडियोज़ को जो है वो देख लें। और ये आपका जो है स्टार्टिंग एक्सरसाइज है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही समझिए तो इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों को पता रहता है कि मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही एक्सरसाइज में स्टार्ट करता हूँ और जैसे जैसे उसका क्वेश्चंस आता है और उसका कंसेप्ट आता है वैसे वैसे मैं क्या करता हूँ उसका कंसेप्ट देता जाता हूँ। हाँ, तो इस वीडियो में भी मैं वही करूँगा, यानी कि जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा वैसे वैसे मैं उसका कंसेप्ट वहाँ पर साइड में मैं मेंशन करते जाऊँगा। हाँ, तो कंसेप्ट जो है आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे मेल बॉक्स पर मुझे मेल कीजिएगा और अपना प्रॉब्लम जो है मुझसे पूछ लिया कीजिएगा। हाँ, और साथ ही साथ यदि मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो देर न करते हुए आते हैं हम लोग वीडियो पर। तो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। ओके, ये 3 वर्ड जो है आपके लिए बिल्कुल ही न्यू है बिकॉज इसके पहले तो आप लोग पढ़े नहीं हैं, 11th क्लास में ये चीज़ नहीं पढ़ना था। तो सबसे पहले क्या समझेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है, आपको पता करना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांसिटिव है। ओके, तो first of all we have to understand that what is reflexive, symmetric and transitive. So we see that what is the condition for it and what is this. तो कह रहा है कि a relation R on a set A is called reflexive. हाँ, यानी कि रिफ्लेक्सिव जो है हम लोग कब बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन हमारा होना चाहिए कि इफ ए, इसको देखिए कैसे पढ़ा जाएगा, ए कॉमा ए है ना, इसको पढ़ा जाएगा ए इज रिलेटेड टू ए। ओके, क्या इसको पढ़ेंगे, ए इज रिलेटेड टू ए, जो भी इसमें रहेगा उससे रिलेट है। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है, एक रिलेशन है। ए इज रिलेटेड टू ए अंडर रिलेशन। हाँ, यानी कि किसी रिलेशन के थ्रू एक दूसरे से ये रिलेट कर रहा है। और ये तो पता ही है, एलिमेंट्स आर फॉर एवरी ए, यानी कि जहाँ पर ए जो है, यानी कि ये जो ए है वो सेट का एलिमेंट्स है। हाँ, वो क्या है, तो सेट का एलिमेंट्स है। हाँ, सेट क्या हो गया, जैसे कि ये ए और ये ब्रैकेट से जैसे ही क्लोज हुआ तो ये सेट है, ये पूरा सेट हो गया। और ये 1 2 3 डॉट 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 13 14 जो है ये सारा एलिमेंट हो गया। हाँ, तो कहता है रिफ्लेक्सिव कि ए इज रिलेटेड टू ए अंडर रिलेशन फॉर एवरी ए एलिमेंट्स ऑफ ए। कहने का मतलब कि ए देखना है, ए यदि एलिमेंट्स होगा आर का तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। बहुत अच्छे से ये चीज़ समझना है। हाँ, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है सेम यही रूल जो है सारे क्वेश्चंस में यूज करना है। हाँ, नेक्स्ट सिमेट्री की बात किया जाए, सिमेट्रिक का, तो इफ ए बी, इसको उल्टा पलटा भी नियम बोला जाता है हिंदी में। हाँ, उल्टा पलटा नियम। इफ ए बी, यानी कि ए इज रिलेटेड टू बी एलिमेंट्स ऑफ आर एंड बी ए, देखिए यहाँ पर ए बी था तो यहाँ पर उल्टा हो गया, बी ए रिलेटेड टू आर, यानी कि एलिमेंट ऑफ आर। कहने का मतलब कि यदि 1 2 है तो रिलेशन होने के लिए 2 1 भी होना चाहिए। हाँ, 1 2 तो 2 1, यदि 1 3 तो 3 1, 1 5 तो 5 1, इस तरह से तब जाके हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, सिमेट्रिक के कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। हाँ, और नेक्स्ट ट्रांजिटिव की बात किया जाए तो ट्रांजिटिव क्या है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एलिमेंट्स ऑफ आर देन and
बी सी यानी कि बी इज रिलेटेड टू सी एलिमेंट ऑफ आर, देन देखिए अब इसमें 3 कंडीशन होता है, ए बी और बी के बाद क्या आएगा सी, तो बी का सी के साथ रिलेशन, देन तो अब ए रिलेटेड टू सी। अब कैसे ए और सी है, ये चीज़ बहुत अच्छे से देखिएगा आप लोग, हाँ समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये है ए बी और ये है बी सी। हाँ अब क्या करते हैं हम लोग कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों देखिए तो आपस में कॉमन है, बी और बी, ये यूज करते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस में। तो बी बी जो है आपस में जैसे ही कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए एंड सी। तो वही हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, देखिएगा ए रिलेटेड टू सी ऑफ एलिमेंट आर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई होगा, क्वेश्चंस पर अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे ये चीज़ जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चल रहा है। तो आते हैं हम लोग देर न करते हुए क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस है रिलेशन R in the set A is equal to 1 2 3 dot 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 13 14 defined as relation R is equal to x रिलेटेड टू y, यानी दोनों के बीच में एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हाँ यानी कि दोनों के बीच में रिलेशन इस तरह से 3x माइनस वाई इक्वल टू, यानी कि अब इसी में बताना है कि इसमें रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, और ट्रांजिटिव है या नहीं। हाँ ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, अच्छे से देखिएगा इसका कंसेप्ट। एग्जाम में इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। हाँ तो सबसे पहले करना क्या होता है कि देखिएगा हम लोग इसे कैसे लिखते हैं उस चीज़ को देखिएगा, सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि हर एक क्वेश्चंस को ऐसे ही हम लोग डील करते हैं। हाँ तो लिखेंगे कि एक्स वाई के बीच में कैसा रिलेशन है, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हाँ बात करते हैं हम लोग किसके लिए भाई, तो रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग पता करेंगे इसको कि रिफ्लेक्सिव ये है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले कंडीशन लिखेंगे। तो कंडीशन क्या है, तो हम लोग लिखेंगे इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू ए, देखिए यहाँ पर इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू ए एलिमेंट ऑफ आर वेयर ए एलिमेंट्स ऑफ ए, ये कंडीशन जो है ना, जैसे ही हम लोग लिखेंगे ये फॉर रिफ्लेक्सिव, तो ये कंडीशंस आपको जो है लिखना पड़ेगा, चाहे वो सिमेट्रिक हो या ट्रांजिटिव हो, जिसका आप चेक करिएगा आपको क्या करना होगा वहाँ पर लिखना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, यदि सपोज करते हैं कि इफ़ y इज इक्वल टू एक्स, हाँ y की वैल्यू को देखिए, ये y का वैल्यू है, y का वैल्यू चूंकि हमें इसमें a लाना है। हाँ a लिखें, यहाँ पर अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को होने वाला है, a या फिर हम यहाँ पर x भी लिख सकते थे। हाँ जैसे कि हम लोग मानते हैं या तो x y मानिए या फिर a b मानिए या फिर p q मानिए, तो हमने यहाँ पर a माना है। हाँ तो चूंकि यदि हम x के टर्म में इसको टर्मिनेट करते तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, x कॉमा x, यानी कि x इज रिलेटेड टू x। हाँ तो हमने क्या किया कि y के वैल्यू को x सपोज की, क्योंकि x की ही हमें जरूरत है, x रिलेटेड टू x होना चाहिए। हाँ तो जैसे ही y इज इक्वल टू x सपोज करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिएगा तो 3x माइनस है तो माइनस y की वैल्यू को हमने क्या सपोज किया है, तो x हमने सपोज किया है। हाँ और जैसे ही ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x सब्ट्रैक्ट x देन 2x, और 2x जो है वो नॉट इक्वल 0 है। हाँ यानी कि वो x के इक्वल, सॉरी 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल होता तो ये रिफ्लेक्सिव होता, बट 0 के इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया। हाँ और यही सेम आपको यूज करना है कंसेप्ट। हाँ एक और वैसा कंसेप्ट था कि आपको x का वैल्यू कुछ मान लेना था, अभी सिमेट्रिक जब करेंगे उसमें भी ये यूज़ करेंगे फॉर्मूला, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। हाँ तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस अब नॉर्मल कि x ये दोनों x है, नॉट एलिमेंट ऑफ r रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी कि ये कंडीशन जो है ये फॉलो नहीं करेगा। हाँ अब b के लिए चेक करते हैं, ये a के लिए था, अब b के लिए यानी कि सिमेट्रिक, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर सिमेट्रिक। हाँ फॉर
सिमेट्री के लिए चेक कर रहे हैं तो एक्स वाई ये कंडीशंस हमने लिख दिया। तो अब क्या करेंगे कि एक्स वाई जो है वो एलिमेंट्स है आर का। हाँ, तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि जो क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो हम लोग दो उसके लिए कंडीशंस लिखे। देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, हाँ ये एक्स वाई के लिए था। अब दूसरा कंडीशंस क्या है हमारा कि देन वाई एक्स, क्या देखिए देन यानी कि बी ए बी था तो बी ए है, तो एक्स वाई के लिए चेक किए तो पहले एक्स लिखे फिर वाई लिखे। अब हम लोग क्या करेंगे कि वाई एक्स के लिए चेक करेंगे, और जैसे ही वाई एक्स के लिए चेक करेंगे तो कहने का मतलब कि 3y माइनस एक्स नॉट इक्वल होगा 0। हाँ, ये चीज़ आपको पता चलेगा कि x 3x माइनस वाई जब हम लोग कर रहे हैं तो 0 आ जा रहा है, तो कैसे होगा 3y माइनस एक्स करेंगे तो 0, तो ये नहीं होगा। और जैसे ही ये नहीं होता इट मीन्स कि वाई एक्स जो है वो नॉट एलिमेंट ऑफ आर होगा। हाँ, यहाँ पर तो एक्स वाई जो था एलिमेंट था आर का, एक कंडीशन तो फॉलो करते, लेकिन दूसरा कंडीशन जो होगा वो नॉट होगा। हाँ, नॉट एलिमेंट ऑफ। अब जैसे ही नॉट होता है तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। हाँ, अब इस चीज को क्या है कि इसको बाय एग्जाम्पल आपको डिनोट भी करना होगा, वहां पर प्रूफ करना होगा उस चीज को कैसे। तो हमने क्या किया कि वैल्यू ऑफ एक्स 1 सपोज किया, ओके, एंड वैल्यू ऑफ वाई जो है वो 3 हमने सपोज किया। तो हम लोग दो कंडीशन लेंगे, एक ये कंडीशन ले लेते हैं कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो हमने लिख दिया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और दूसरा कंडीशंस क्या लिखेंगे 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अभी तो इज इक्वल टू ही हम लोग करके चलते हैं, बाद में तो नॉट इक्वल आ ही जाएगा। तो देखते हैं, देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 3 और x, वैल्यू ऑफ x क्या है 1 और माइनस वैल्यू ऑफ y तो 3 है इज इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ पर कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं 1 2 2 3 4 5 जो भी मन योर चॉइस। तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देखिए आया ना, यानी कि 3x माइनस वाई के लिए 0 आ गया। इट मीन्स कि एक्स वाई जो था वो एलिमेंट्स ऑफ आर था। हाँ, यानी कि एक्स वाई का रिलेशन जो था वो अप्रूव्ड हो चुका है। अब हमें 3y माइनस एक्स, इट मीन्स कि वाई एक्स के लिए चेक करेंगे तो 3y और वैल्यू ऑफ y क्या है 3, तो 3 3 जा 9 माइनस और वैल्यू ऑफ x क्या है तो 1 इज इक्वल टू 0। तो 9 सब्ट्रैक्ट 8 8, 9 सब्ट्रैक्ट 1 8 नॉट इक्वल 0। तो देखिए ये प्रूफ हो चुका है ना कि 8 जो है वो नॉट इक्वल है। इट मीन्स कि वाई एक्स जो होगा वो अंडर रिलेशन में नहीं होगा। हाँ, अब क्या ये चीज तो आपको पता चल गया, यानी कि ये आर नॉट सिमेट्रिक हम लिखे ना। हाँ, आर इज नॉट सिमेट्रिक। हाँ, अब हम लोग चलेंगे किसके लिए तो ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव। तो फॉर ट्रांजिटिव जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इफ x is related to y अंडर रिलेशन, हाँ, तो फर्स्ट कंडीशन जो क्या है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हाँ, ये लिख लिया हमें x y के लिए। एंड दूसरा कंडीशन क्या होता है तो देखिए सब सारा कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा, ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर, बी सी एलिमेंट्स ऑफ आर, देन ए सी ऑफ आर। हाँ, सब कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। तो अब क्या करेंगे कि एक्स वाई के लिए हमने लिखा, वाई जेड के लिए भी लिखेंगे हम लोग। तो वाई जेड के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा कि एक्स वाई था तो एक्स वाई लिखे, वाई जेड था तो वाई माइनस जेड लिखे। हाँ, अब क्या करेंगे हम लोग कि थर्ड ए सी, यानी कि देखिए ये पार्ट कॉमन है, y और y पार्ट दोनों कॉमन है तो x और z रहा। तो देखिए अब x z लिखेंगे, इट मीन्स कि देन यहाँ पे लिख देते हैं x z के लिए। हाँ, तो x z है तो x माइनस जेड, तो 3x माइनस जेड नॉट इक्वल 0 होगा। अब ये कहिएगा कि ये कैसे होगा, तब इस चीज को क्या करेंगे कि हम लोग बाई एग्जाम्पल प्रूफ करेंगे। और सिंपल सा वो चीज सोच सकते हैं आप लोग कि x माइनस वाई 0 हो जाएगा, y माइनस जेड 0 हो जाएगा। अब ये x जो है x माइनस जेड कैसे होगा 0, तो ये आप एज्यूम करके लिख सकते हैं। अब एज्यूम करके जब लिखा आपने तो इस चीज को क्या करना होगा, अब बाई एग्जाम्पल से प्रूव करना होता है। लिख देंगे यहीं पर कि सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब नॉट ट्रांजिटिव है तो अब हम लोग कुछ वैल्यू जो है उस चीज को सपोज करते हैं। तो सपोज करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल। हाँ, फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं कि x का वैल्यू जो है वो लेते हैं 1, y का वैल्यू लेते हैं 3 एंड z का वैल्यू लेते हैं 9। कुछ भी आप ले सकते हैं, इट इज़ योर चॉइस। हाँ, कुछ भी। तो
फर्स्ट कंडीशंस के लिए चलते हैं, यानी कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, और थर्ड 3x माइनस जेड इज इक्वल टू 0। हाँ, तो वैल्यू रखेंगे 3x है तो 3x यानी कि 3 माइनस वाई, वैल्यू ऑफ y तो 3 इज इक्वल टू 0। हाँ है, बिल्कुल 0 है, तो ये फॉलो कर रहा है। सेकंड में 3y माइनस जेड के लिए तो 3y, y वैल्यू ऑफ y 3 3 जा 9 माइनस वैल्यू ऑफ जेड यानी 9 इज इक्वल टू 0, 9 से बटक 9 0। हाँ बिल्कुल ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। थर्ड की बात किया जाए 3x, तो वैल्यू ऑफ x 1 यानी कि 3 माइनस वैल्यू ऑफ जेड 9 इज इक्वल टू 0। जैसे ही ये 0 आता है तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये 0 फॉलो कर रहा है, ये 0 फॉलो कर रहा है, लेकिन ये नॉट इक्वल टू 0 फॉलो कर रहा है, इसलिए हमने क्या लिखा था कि r इज नॉट ट्रांजिटिव। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन थोड़ा सा तो है, क्वेश्चन में जान है, कंसेप्ट वाइज है, एक बार आप लोग समझ जाइएगा ना तो अच्छे से आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो कह रहा है कि रिलेशन R इन सेट n, और n मीन्स नेचुरल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, अब देखिए R रिलेशन जो है फाइनली यहाँ पर दिया हुआ है, x और y है। कैसा रिलेशन है y के साथ, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और x का जो वैल्यू है, समझिएगा कि इसको पढ़ने का तरीका, जैसे ही आप पढ़ लेते हैं ना अच्छे से तो उसका मतलब समझ लेते हैं आपको और सॉल्व भी हो जाएगा। यानी कि ये कह रहा है कि x इज रिलेटेड टू y, हाँ, इज टू, कहने का मतलब कि y का वैल्यू क्या है तो x प्लस 5, एंड x का कंडीशन क्या है कि लेस देन 4 होना चाहिए। इट मीन्स कि 1 2 और 3 तक ही आप वैल्यू को ले सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन आई थिंक आपको अच्छे से पता चला होगा। हाँ, अब इसका कंसेप्ट जो है वो हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे हो रहा है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि रिलेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रिलेशन हमारे पास है, देखिएगा x और y के बीच में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है तो y का वैल्यू जो आएगा वो x प्लस 5 आएगा, और x का वैल्यू क्या होगा तो वो लेस देन 4 होगा। हाँ, ये कंडीशन दे दिया है तभी जाकर आपको रिलेशन मिलेगा। तो देखिएगा रिलेशन हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो y कहने का मतलब कि फर्स्ट वैल्यू x का होना चाहिए और सेकंड वैल्यू y का होना चाहिए। हाँ, और कंडीशन क्या है कि वैल्यू x का हम लोग क्या रख सकते हैं, 1 2 एंड 3 रख सकते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो हम लोग क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। हाँ, 1 रखते हैं, चूंकि पहले देखिए x का वैल्यू भी रखना है, तो x का वैल्यू जैसे ही यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 और 5 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, आ गया। वैसे ही यदि 2 रखेंगे तो 2 और 5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 3 रखते हैं तो 3 एंड 5 8 हो जाएगा, और यही हमारा रिलेशन जो था वो आ चुका है। हाँ, तो ये आर यानी कि रिलेशन कैसे हम लोग निकाले, ये चीज़ कम से कम आप लोगों को पता चला होगा। अब हम लोग बारी बारी से सबका फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि फॉर रिफ्लेक्सिव, मीन्स कि क्या करते हैं हम लोग कि रिफ्लेक्सिव के लिए। हाँ, थोड़ा सा ये देखिएगा आप लोग, उसका बैक पार्ट का ये उभर चुका है। तो रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव में हमारा कंडीशंस क्या होता है वो हम लोग कंडीशन जो है वो लिख देते हैं। अब ए लिखे या एक्स लिखे, नो प्रॉब्लम, आप चूँकि समझ चुके हैं। तो एक्स रिलेशन आर, हाँ, यानी कि ये हमारा कंडीशन है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं। एक्स जो है वो एलिमेंट होना चाहिए ए का या आर का, जो भी। तो हम लोग क्या करेंगे कि पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि y के वैल्यू को हम लोग अगेन क्या किए हैं कि x सपोज कर लिए। हाँ, अब जैसे ही y का वैल्यू x सपोज करेंगे, हाँ, तो देखिएगा x जो होगा वो नॉट इक्वल y प्लस 5 होगा। हाँ, ये चीज़ समझना होगा आप लोगों को अच्छे से, कंसेप्ट इसका समझिएगा। कहने का मतलब कि x जो है वो नॉट इक्वल y होगा, ये वैल्यू को y प्लस 5 का, देखिए यहाँ पर जो हमारा है x प्लस 5, हमने क्या किया यहाँ पर y पुट करके y प्लस 5 बनाया है। कहने का मतलब कि यदि इस रूल के अकॉर्डिंग चले x का, तो हम लोग यही लिखेंगे ना कि 1 x का वैल्यू यदि कुछ भी ले, 1 ले या 2 ले, तो चूंकि 1 2 और 3 लेना है तो 1 1 हम लोग लेते हैं। तो 1 1 जो है देखिए, तो हमारा इसमें है
1 6 है, 2 7 है, 3 8 है, तो 1 1 तो नहीं है, तो नहीं है तो सिंपल से ये लिखेंगे ना R। अब जैसे ही ये लिख दिए तो हम लोग लिख लेते हैं, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, क्लियर हुआ होगा? तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हाँ, अब B के लिए चलते हैं हम लोग, सिमेट्रिक के लिए। हाँ, समझना होगा थोड़ा, क्वेश्चंस तो है। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक जैसे ही आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका कंडीशंस यानी कि शर्त जो है उसका हम लोग लिख लेते हैं। तो कंडीशंस क्या है, एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर देन वाई एक्स, उल्टा पुल्टा यानी कि वाई एक्स एलिमेंट्स ऑफ आर। हाँ, ये हमने कंडीशन जो था वो क्या कर लिया, हमने लिख लिया। अब जैसे ही कंडीशंस हमने लिखा तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा अच्छे से इस चीज़ को समझिएगा। हाँ, देखिए लिखेंगे कि एक्स वाई एलिमेंट है आर देन वाई एक्स, वही फिर से हमने लिख दिया। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि पुट करेंगे। हाँ, क्या पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 पुट करेंगे। हाँ, ये वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 जो है वो हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। हाँ, जैसे ही पुट करेंगे तो वैल्यू जो है हमारा मिल जाएगा, x जो होगा वो इक्वल नहीं होगा y प्लस 5 का। अब ये चीज़ थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा समझने में कि आखिर ये हम क्या कर रहे हैं। तो देखिएगा, इसको जैसे हम एग्जाम्पल लिखेंगे ना तब जाकर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो कहने का मतलब कि सपोज दैट कोई वैल्यू लेते हैं हम लोग, x का वैल्यू लेते हैं और y का हम लोग कुछ वैल्यू ले लेते हैं। सपोज दैट कि x का वैल्यू लेते हैं 1 और y का वैल्यू लेते हैं 3। तो देखिए, तो 1 या फिर यदि 6 भी सपोज दैट कि लीजिएगा y का वैल्यू यदि 6, थोड़ा सा ये समझाने के लिए। हाँ, 6 तो एक्स वाई फर्स्ट कंडीशन क्या था, एक्स वाई, तो एक्स वाई हम लोग ले लेते हैं यानी कि 1 6 1 6 तो है। हाँ, 1 6 जो है वो देखिए हमारे रिलेशन में है। यहाँ पर देखिए 1 6 हमारे रिलेशन में है। तो अब हम क्या बोले, उल्टा पुल्टा यानी कि 6 1 भी होना चाहिए, तो 6 1 है, इसमें नहीं है तो लिख देंगे बट 6 1 नॉट आर, so R is not symmetric। तो ये चीज आप लोगों को पता चला होगा। हाँ, सिमेट्रिक का कंडीशंस पता चला होगा और बेहतर होगा आप लोग ये एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हाँ, तो एग्जांपल जैसे ही ले लेते हैं ना आप लोग तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब सी के लिए चलते हैं। हाँ, सी के लिए यानी कि सी क्या है भाई हमारा, तो सी हमारा है ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव के लिए जैसे ही हम लोग चलते हैं तो सारा कंडीशन जो है इसका हम लोग लिख देते हैं एक्स वाई अंडर रिलेशन, इसी तरह से वाई एक्स एलिमेंट ऑफ आर देन एक्स जेड एलिमेंट ऑफ आर। ओके, तो इस चीज़ को भी हम लोग सॉल्व करेंगे यानी कि देखिएगा, इफ़ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। हाँ, ये तो फर्स्ट कंडीशन था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो हमने क्या किया कि इस चीज़ को लिख दिया। क्या करेंगे हम लोग, वाई जेड के लिए चलेंगे। हाँ, एक्स वाई था और ये वाई जेड था। हाँ, तो वाई जेड के लिए चलेंगे। तो अब क्या करेंगे, वाई जेड तो लिखेंगे एंड जेड इज इक्वल टू वाई प्लस 5। हाँ, वाई प्लस 5। ध्यान दीजिएगा कि वाई जेड है ना जी, वाई जेड है हमें, तो जेड और वाई का ही ना लेंगे, इसमें एक्स वाई था तो एक्स वाई के लिए हम लोगों ने लिए। तो देन अब तीसरा कंडीशंस भी हमें फॉलो करना चाहिए यानी कि एक्स वाई के लिए फॉलो होना चाहिए। तो देखिएगा जेड इस कंडीशंस में क्या होगा, नॉट इक्वल होगा एक्स प्लस 5 का। कहने का मतलब कि यहाँ पर जेड जो है वाई प्लस 5 के भी इक्वल हो जाएगा और जेड यहाँ पर एक्स प्लस 5 के भी इक्वल होगा। ये कैसे होगा, ये तो कंट्राडिक्शन है ना, ये पॉसिबल नहीं है। अब ये नहीं है तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग भी देख लीजिए। हाँ, और वहाँ पर एग्जामिनर के लिए फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर शो करना होगा। हाँ, तो शो करते हैं हम लोग, मतलब कि यहाँ पर 1 6 है तो हम लोग एक्स वाई के लिए क्या करते हैं कि 1 6 लिखते हैं। तो इसको तो लिख देंगे कि 1 6 जो है वो एलिमेंट ऑफ आर है। तो जैसा कि हम लोग लिखते हैं एक्स वाई, हाँ, और दूसरा क्या लिखते हैं वाई
जेड। हाँ, यानी कि यही जो सेकंड वाला है वो क्या बन जाता है यहाँ पर, फर्स्ट बन जाता है। तो सेम इसमें भी क्या होगा कि यहाँ पर फर्स्ट 6 रहेगा। हाँ, x का वैल्यू क्या रहेगा, 6। तो जैसे ही x का वैल्यू 6 रखिएगा तो यहाँ से चलिए 6 यहाँ पर रखिएगा तो 6 और प्लस 5 तो क्या हो जाएगा, 11। हाँ, तो 6 और 11 जो है वो है क्या, वो हमारे रिलेशन में है तो नहीं है, तो ये नॉट इक्वल यानी कि आर हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से ये जो है यहीं पर हम लोग क्लियर कर देंगे कि सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। और ये चीज आप लोगों का आई थिंक कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा। रिलेशन आर इन द सेट ए, और ए क्या है 1 2 3 4 5 6 एज आर एक्स वाई के बीच रिलेशन है। कैसा भाई, तो वाई है इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी कि y जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई x होना चाहिए। हाँ, ये हमारा रिलेशन दे रखा है। हाँ, तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि चेक करते हैं। ये बहुत इजी है, देखिएगा कंसेप्ट को बस आप लोगों को क्या करना है, समझना है। हाँ, यहाँ पे लिख देंगे सिंपल सा फॉर रिफ्लेक्सिव। हाँ, यानी कि फर्स्ट जो है हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। अब जैसे ही रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे तो हम लोग कंडीशन लिख देंगे ए एलिमेंट ऑफ आर वेयर एलिमेंट ऑफ ए। हाँ, ये जो हमारा कंडीशन है ये सारे क्वेश्चंस में हम लोग लिखा करेंगे ऐसे ही। हाँ, तो जैसे ये लिखते हैं तो क्या हो जाएगा कि x चूँकि ए है और हम x सपोज कर रहे हैं, तो x जो है वो एलिमेंट्स होगा r का। तो हाँ, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। देखिए तो यदि इसका एग्जाम्पल यदि समझेंगे तो 1 1 और यहाँ पर क्या रहा है कि y इज डिविजिबल बाई x, तो ये y सपोज दैट हो गया तो ये 1 1 से डिविजिबल, हाँ है बिल्कुल। यदि 2 2 लेंगे तो हाँ ये भी है बिल्कुल। तो इस तरह से ये क्या लिख देंगे, सो r इज रिफ्लेक्सिव। बहुत ईजी था, r इज रिफ्लेक्सिव। हाँ, यानी कि सेम चूंकि पहला में सेम है तो सेम ही लिखेंगे ना, x उसी तरह से 1 1 2 2 3 3 जो भी लेंगे। और उस कंडीशंस में क्या होगा कि ये जो कंडीशंस है ये फॉलो करेगा। हाँ, अब क्या लिखेंगे, फॉर ये a नंबर था, ये b नंबर है, फॉर सिमेट्रिक। हाँ, यानी कि अब सिमेट्रिक के लिए हम लोग चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए तो हम लोग कंडीशन लिख देते हैं x y ए बी। वहाँ बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ए बी लिखूँ या एक्स वाई लिखूँ या पी क्यू लिखूँ, घबराने की ज़रूरत और कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, एलिमेंट ऑफ आर एंड देन वाई एक्स एलिमेंट ऑफ आर। हाँ, यानी कि ये उल्टा पुल्टा, यानी कि एक बार एक्स वाई तो दूसरे बार वाई एक्स, ऐसा कंडीशन होना चाहिए। तो देखिएगा इसका हम लोग अब बार बार ये भी बता रहा हूँ मैं कि या तो एग्जांपल्स आप उसको प्रूफ करिए या फिर एक्स वाई को ही लिखकर प्रूफ कर दीजिए। दोनों मेथड से मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिएगा फर्स्ट कंडीशन है कि वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, तो यहाँ पे लिखते हैं वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ठीक है, कहने का मतलब कि सपोज दैट कि एक्स वाई के यदि कुछ हम लोग वैल्यू ले लें, हाँ कुछ भी वैल्यू ले लें, तो सपोज दैट कि यहाँ पर लिख देते हैं 2 और यहाँ पर लिख देते हैं 6। ओके, तो ये y है और ये x है, तो 2 से ये डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो इसको हम लिख लेंगे कि ये अंडर रिलेशन है, यानी कि रूल जो है उसको फॉलो कर रहा है। बट अब जैसे ही y डिविजिबल है x से, तो ये कैसे हो जाएगा कि x इज नॉट, यानी कि अब x जो है वो नॉट डिविजिबल होगा। हाँ, ये चीज़ समझिएगा यहीं पर, डिविजिबल बाई y। इस चीज़ को अपने मन में सोचिएगा, वीडियो को पॉज करके सोचने कि y जब x से डिविजिबल होगा तो x जो है कैसे y से डिविजिबल होगा, ये पॉसिबल है ही नहीं। और पॉसिबल नहीं तो इसके भी एग्जांपल लिख देंगे क्या, तब सेम यही चीज़, अब 6 आ जाएगा फर्स्ट पर और 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए तो 2 जो है 6 से डिविजिबल है तो नहीं है, तो ये लिख दें नॉट, ये हो गया r। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पर साफ अब ये क्लियर है कि दिस मीन्स r is नॉट सिमेट्रिक। हाँ, तो ये चीज़ समझ में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब सी नंबर की तरफ चलते हैं। तो सी नंबर देखिएगा, और ये है ट्रांजिटिव। हाँ, ट्रांजिटिव के लिए, हाँ तो ट्रांजिटिव जैसे ही आता है तो इसका हम लोग पहले क्या लिखेंगे
ये फॉर्मूला लिख देंगे, हाँ, एंड बी सी आर देन ए सी ऑफ आर। देखते हैं, लेट एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर है, हाँ। अब बार बार अब हम लोग नहीं ये चीज़ लिखेंगे, या भी लिख भी सकते हैं कि y इज़ डिविजिबल बाई एक्स, एक्स इज़ डिविजिबल बाई y, हाँ, इस तरह से। तो हम लोग अब डायरेक्ट इस पे करते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है कि x यानी कि एक्स वाई हम लोग लिखे, तो यानी कि y इज़ डिविजिबल बाई एक्स मान लेते हैं कि ये वाला कंडीशन हमारा फॉलो कर रहा है, हाँ। एंड अब y है तो अगला कंडीशन क्या है, ए बी सी, तो वैसे ही एक्स वाई जेड। अब सपोज कर लेते हैं कि y भी जो है वो कैसे प्रूफ हो रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू इसको जैसे ही प्रूफ आप करते हैं, तो सपोज दैट कि 2 जो है, हाँ, सपोज दैट कि 2 जो है इज डिविजिबल बाई 1, ठीक है। 2 जो है वो डिविजिबल है, यानी कि इस तरह से है, 2 जो है वो डिविजिबल है 1 से, ठीक है। 4 इज डिविजिबल बाई, सपोज दैट कि 2, और ये सारा वैल्यू जो है वो मैं क्वेश्चन से ला रहा हूँ, हाँ, ये सारा क्वेश्चन से मैं यहाँ से ला रहा हूँ, हाँ। तो जैसे ही ये आता है वैल्यू, यानी कि 4 इज डिविजिबल बाई 2, कहने का मतलब कि पहले 2 है और अगेन 4 है। देखिए ये 2 2, ये 2 2 कॉमन हो गया, ये तो दोनों कट जाएगा, तो अब 1 4 पे हम लोग चलेंगे, हाँ। तो अब क्या करेंगे कि 4 जो है, 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, ऑल्सो डिविजिबल बाई 1 है, तो यानी कि ये से 1 और 4 का चलेगा कुछ इस तरह से। इस तरह हम लोग देख क्या रहे हैं कि तीनों कंडीशन जो हमने यहाँ पर लिखा, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, उसे ये चीज़ क्या है कि फॉलो कर रहा है, हाँ। अब ये जैसे ही फॉलो कर रहा है तो लिख देंगे, सो आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। यानी कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, हाँ। अच्छा लगे तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अच्छे से कि हाँ हमें ये कंसेप्ट जो है समझ में आया। उससे क्या होता है कि हम लोग मोटिवेट होते हैं और आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए फिर से प्रेरित हो जाते हैं, हाँ। तो नेक्स्ट आता है हम लोग अपने क्वेश्चंस नंबर 4 की तरफ, हाँ। क्वेश्चंस नंबर 4 कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव आर इन द सेट जेड, यानी कि इंटीजर ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर एक्स वाई, और कैसा है तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी कि x में से y जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक क्या आता है हमारा, तो एक इंटीजर आ जाता है, हाँ। तो देखते हैं अब हम लोग क्या लिखेंगे कि फॉर रिफ्लेक्सिव, बार बार वही बोल रहे हैं हम कि बार बार आपको क्या करना है कि फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर सिमेट्रिक और फॉर ट्रांजिटिव, तीनों का कंडीशंस लिख देना है, बहुत ईजी वे में। तो फॉर रिफ्लेक्सिव करते हैं, हाँ। फॉर रिफ्लेक्सिव करेंगे जैसे ही, तो उसका आप क्या रखेंगे, हम लोग कंडीशन लिखेंगे, एक्स एक्स एलिमेंट आर, ए भी लिख सकते हैं, एक्स एक्स भी लिख सकते हैं, हाँ। तो देखिएगा, यानी कि अब क्या करेंगे हम लोग कि पुट y इज इक्वल टू एक्स, y का वैल्यू क्या हम लोग सपोज कर लेते हैं, x सपोज कर लेते हैं। अब एक जैसे सपोज करेंगे तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, बिल्कुल होगा, यानी कि 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आएगा, 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 आएगा, और 0 क्या है, एक विच इज एन इंटीजर, ये क्या है भाई, तो ये एक इंटीजर है। अब ये जैसे ही इंटीजर है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव है, कंडीशंस को यानी कि फॉलो कर रहा है, हाँ। ये शर्त जो है ये पूरा कर रहा है, तो ये हमारा जो है ये हमारा रिफ्लेक्सिव आ गया, हाँ। यानी कि आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग किसके लिए चेक करेंगे, तो सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, हाँ। तो लिखते हैं सिमेट्रिक। जैसे ही सिमेट्रिक लिखेंगे तो उसका कंडीशन जो है आप लोग लिख दीजिएगा, हाँ। और जैसे ही वो चीज़ लिखेगा तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कहने का मतलब कि x माइनस वाई, हाँ, x माइनस वाई, सपोज दैट कि वैल्यू जो होता है वो क्या आता है,
कुछ भी आता है। मान लीजिए कि x का वैल्यू यदि 1 रखें या फिर 2 रखें और y का वैल्यू 1 रखें, तो 2 माइनस 1 जो होगा, देखिएगा 2 माइनस, यहीं पर समझते हैं, 2 माइनस 1 जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। और 1 जो है क्या है, वो एक इंटीजर है, यानी कि 1 जो है वो इंटीजर है। तो 1 इंटीजर यानी कि ये एक कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। अब यहीं पर चलेंगे तो y माइनस एक्स की बात किया जाए, यानी कि यहाँ पर 2 माइनस 1 किए तो इस बार क्या करेंगे, 1 माइनस 2, और 1 माइनस 2 भी करेंगे तो माइनस 1 ही आएगा हमारा। तो माइनस 1 भी तो इंटीजर ही है, पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेगेटिव है तो इंटीजर, तो ये भी अंडर रिलेशन है। हाँ, और यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस 2, और ये अंडर रिलेशन है। अब जैसे ही ये चीज़ आ जाता है तो हम लोग यहीं पर क्या लिख देंगे कि सो आर इज सिमेट्रिक, यानी कि आर जो है हमारा सिमेट्रिक भी है। हाँ, अब किसके लिए चलेंगे हम लोग, सी नंबर फॉर ट्रांजिटिव के लिए। हाँ, बहुत इजी है ये भी। अब जैसे ही ट्रांजिटिव के लिए चलेंगे हम लोग, कहने का मतलब इस तरह से लिखेंगे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीजर, डायरेक्ट ही लिख देते हैं हम लोग, या अंडर रिलेशन जो भी लिखेंगे, इंटीजर, यानी कि 1 माइनस 2 करेंगे या फिर 2 माइनस 1 करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो एक इंटीजर आएगा। हाँ, एंड y माइनस जेड भी करेंगे तो वो भी क्या आएगा, हमारा इंटीजर ही आएगा। हाँ, वो भी हमारा इंटीजर आएगा। देन x माइनस यदि z भी करेंगे, वैल्यू कुछ भी रहा तो वो भी क्या आएगा, इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, यानी कि वो भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सो आर इज ट्रांजिटिव, यानी कि आर भी जो है वो हमारा ट्रांजिटिव ही आएगा। और इस तरह से ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये चीज़ आपको, यानी कि कंसेप्ट जो है इसका अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, ये इस चीज़ को आप थोड़ा सा इधर इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये तो फॉर एग्जांपल है ना, इसी तरह से वाई जेड रिलेशन आर, और इसी तरह से इसके लिए भी तो एक्स जेड आर। हाँ, और ये हमने एग्जांपल दिया, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में, बहुत ही समझ में अच्छे से आया होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर इसी का 5th है। हाँ, 5th क्वेश्चन नंबर है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि इसका मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा था है, तो डायरेक्ट आपको बुक से ही बताने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग समझिएगा कि कैसे एक्चुअल में ये चीज़ हो रहा है। हाँ, देखिएगा, कह रहे हैं कि रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन पार्टिकुलर टाइम गिवन बाई। हाँ, कह रहा है कि किसी टाउन के ह्यूमन बींग का सेट दिया हुआ है। फर्स्ट ए नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वही बताना है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक बताना है। कह रहा है कि एक्स वाई के बीच में क्या रिलेशन है, तो एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। हाँ, समझिएगा कि x और y जो है सेम प्लेस पर काम कर रहा है। हाँ, इसके लिए चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो बहुत ही इजी है, यानी कि यदि लिखेंगे हम लोग कि x एंड x, और ये सॉल्व करिएगा आप लोगों से, मैं तो यहाँ पर केवल हिंट दे रहा हूँ। हाँ, और सॉल्व करके बताइएगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में। और ये इस मतलब वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 के आगे मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, x यानी कि x कॉमा, यानी कि x इज रिलेटेड टू x अंडर रिलेशन, यानी कि x जो है वो सेम प्लेस पर वर्क करेगा, बिल्कुल, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। हाँ, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यदि बात किया जाए सिमेट्रिक का, तो सिमेट्रिक में क्या होगा कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, तो y एंड x भी वर्क एट द सेम प्लेस हम लोग लिख सकते हैं। कहने का मतलब 1 मल्टीप्लाई 3, तो 3 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 3 तो 3 होगा, तो 3 मल्टीप्लाई 1 भी तो 3 ही होगा। तो x एंड y है तो सेम प्लेस पर काम रहेगा, तो वाई एक्स भी सेम प्लेस पर काम करेगा। इट मीन्स कि ये चीज़ सिमेट्रिक भी हो जाएगा। हाँ, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। हाँ, अब ट्रांजिटिव की बात किया जाए तो देखिएगा एक्स वाई है
यदि वाई जेड होता तो वाई जेड सेम प्लेस पर काम करता, तो एक्स जेड तो सारा का सारा एक ही जगह पर काम करता, ऑब्वियसली वो ट्रांजिटिव भी होता। हाँ, तो इस तरह से जो फर्स्ट है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ये तीनों के तीनों है। और सेम उसी के जैसा ये बी नंबर भी क्वेश्चन है, देखिए एक्स एंड वाई लिव इन अ सेम लोकेलिटी, सेम प्लेस या सेम लोकेलिटी, बात तो वही है, सेम रूल अप्लाई कर देंगे और इसमें भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम लोग लिख देंगे। तो ये दो क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब कह रहा है कि एक्स वाई कैसा रिलेशन है कि x इज एग्जैक्टली 7 देन y। अब इसमें समझिएगा कि x जो है y से छोटा है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए यदि हम लोग चलेंगे तो x जो होगा वो लेस हो सकता है, x यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, तो ये नॉट हो जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव जो है वो बिल्कुल नहीं है। हाँ, थर्ड नंबर के लिए रिफ्लेक्सिव की बात किया जाए तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हाँ, यदि सेकेंड सिमेट्रिक के लिए बात किया जाए तो देखिएगा x जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y तो लिख देंगे। जब x अब टॉलर हो जाएगा तो दूसरे कंडीशंस में यानी कि उल्टा पुल्टा x y तो y x भी, तो y जो है यानी कि x जब लेस ही है y से तो y कैसे लेस या टॉल हो सकता है y से, हो सकता है नहीं ना, तो नहीं होगा, तो ये नहीं का रूल फॉलो करेगा, समझे। इसी तरह से अब ट्रांजिटिव की बात किया जाए, हाँ ये सी का है, सी का हम बात कर रहे हैं। अब देखिएगा सी का ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। लिखेंगे कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। समझिएगा इस चीज़ को कि x जो है y से टॉलर है, सॉरी टॉलर हम लिख रहे हैं यानी कि बड़ा है ना, तो बड़ा है, हाँ y से, टॉलर मीन्स बड़ा। अब y जो है ये बड़ा है z से, ठीक है, यानी कि यदि हम लोग ट्रांजिटिव का रूल चले तो x बड़ा है इससे 7 सेंटीमीटर और ये इससे बड़ा है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। हाँ, तो अब तीसरा क्या आ जाएगा, x और z। तो इस कंडीशंस में यही होगा कि x जो होगा वो 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा z से। कैसे होगा, देखिए तो ये x जो है y से 7 है और y z से 7 है, तो उस कंडीशन में x जो है वो तो 14 हो जाएगा ना, 7 + 7 तो वो तो 14 हो जाएगा। अब जैसे ही 14 होगा, जैसे ही ये 14 होगा तो उस कंडीशंस में x 7 कैसे होगा, ग्रेटर तो नहीं होगा ना, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो आई थिंक ये कंसेप्ट पता चला होगा। मैं यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ, आप लोगों को बनाना है अपने से कॉपी में। हाँ, अब नेक्स्ट बात किया जाए क्वेश्चन नंबर डी का, बहुत ईजी है ये भी, देखिएगा। तो यदि हम लोग बात करें इसके रिफ्लेक्सिव के लिए, हाँ तो रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे ही बात करेंगे तो x वाइफ हो जाएगी x की, x जो है x इज वाइफ ऑफ x, यानी कि फर्स्ट तो x हम लोग कहते हैं, तो कोई भी पत्नी अपनी ही पत्नी की पत्नी हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। दूसरा यदि हम लोग बात करें इसका सिमेट्रिक के लिए तो x एक बार वाइफ है y की, अब दूसरे बार में लिखेंगे कि y इज़ द वाइफ ऑफ, यानी कि एक बार मान लीजिए कि आपके पापा जो हैं वो पापा हैं, सपोज दैट कि पापा हैं, तो क्या वो मम्मी बन सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जेंडर कैसे आप चेंज कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में ये सिमेट्रिक भी बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, यदि इसी का ट्रांजिटिव की बात कीजिएगा, हाँ तो ट्रांजिटिव की यदि आप बात कीजिएगा इसका कि x जो है वो वाइफ है y की, ठीक है। अब सपोज दैट कि इस बार हम लोग क्या मानेंगे, अब दूसरा में तो y z हम लोग चलेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि y जो है वो वाइफ है z की। अब थोड़ा सा यही समझना है हम लोगों को कि यदि ये x वाइफ है y की तो y क्या हुआ, y क्या हुआ ये तो पता नहीं है कि मेल है या फीमेल है, और उस कंडीशंस में ये y जो है z की वाइफ है ये भी क्लियर नहीं है, तो इस कंडीशंस में जो है ट्रांजिटिव हमारा ये नहीं होगा। हाँ, और इसी तरह से ये फादर वाला क्वेश्चन भी x इज फादर ऑफ y जो है इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हाँ।